तो आइए दोस्तों, हम लोग अब समझते हैं प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बी जी खेर की अध्यक्षता में ये प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका वर्णन मिलता है कि मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 344 के अंतर्गत एक आयोग की स्थापना करेगा, जिसके सिद्धांतों के आधार पर क्या है, फिर एक समिति का गठन किया जाएगा। तो इसीलिए प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना क्या है, पहले 5 वर्ष पे, अगले 10 वर्ष पे होनी थी। तो उसी के आधार पर क्या राजभाषा आयोग को की घोषणा की जाती है। और इसने क्या किया कि क्या कुछ सुझाव दिए। पहला सुझाव क्या दिया कि अंग्रेजी भाषा ज्ञान आवश्यक होते हुए भी क्या है, विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में अंग्रेजी को क्या है, विदेशी भाषा माना गया। सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी ज्ञान आवश्यक है, लेकिन भाषा का प्रयोग क्या है, उचित नहीं है। आप लोग इसको उचित मत समझिए। ठीक है, हिंदी क्या है, भारत में सर्वाधिक क्या है बोली जाने वाली भाषा है। तो ये क्या है, संचारण माध्यम भी, सारे भाषा के बीच में क्या है, संप्रेषण का माध्यम भी बनती है। जब हम संपर्क भाषा की बात करते हैं, हम लोग जो अलग से वीडियो जो बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं संपर्क भाषा क्या होती है, तो उसमें संपर्क भाषा, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा वगैरह हम लोगों ने क्या है डीप समझा है। तो हिंदी क्या है कि लगभग किसी न किसी रूप में हर जगह समझी जाती है। तो हिंदी को क्या है, संपर्क भाषा में विकसित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। और क्या है, शब्दावली निर्माण में क्या होनी चाहिए, तीव्रता लानी चाहिए। और आवश्यक हो तो कुछ हेर फेर के साथ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को, जो टेक्निकल शब्द हैं उनको क्या है हिंदी में अपना लेना चाहिए। ना कि अब ये मत करना कि स्टील प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, स्टील पौधा हो जाएगा। तो ये ऐसे शब्द मतलब लोग स्वीकार कर देते हैं, तो मतलब हद हो जाती है। और बताया ये गया कि 14 वर्ष तक क्या है कि जितने भी लोग हैं 14 वर्ष की आयु तक, उनको क्या है हिंदी का क्या है ज्ञान करा दिया जाए। ठीक है, और प्रशासनिक कर्मचारियों को क्या है हिंदी का ज्ञान आवश्यक कर दिया जाए। और जो ना करे उनको क्या कर दिया जाए, प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक कर दिया जाए। और जो ना करें उनको क्या है दंडित किया जाए। और जो कर ले उनको कुछ पुरस्कार के रूप में दिया जाए, जिससे क्या हिंदी को अत्यधिक बढ़ावा मिले। और हिंदी क्षेत्र के जो भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी जो लोग हैं, उनको क्या है दक्षिण की भाषा कोई सीखनी चाहिए। दक्षिण क्षेत्रों की भाषा, जिसमें से कन्नड़, मलयालम या तमिल, तेलुगु, कुछ भी दक्षिण भाषा सीखनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें क्या है, इसकी घोषणा की जाती है, हिंदी भाषी लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, और जो भारत सरकार के प्रकाशन है, मतलब भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों को प्रकाशित करती है, उसका प्रकाशन किसमें हो, उसका प्रकाशन भी दोस्तों किसमें किया जाए, उसका प्रकाशन भी आपका हिंदी में किया जाए, जिससे क्या होगा, हिंदी को बढ़ावा मिले जाएगा। और जो आपका संसद है या विधानसभा है, विधानसभाएं जो हैं उनमें क्या हो, या तो क्षेत्रीय भाषा जो हो उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो, या फिर हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ना कि अंग्रेजी का भौकाल बढ़ाया जाए। ये इन लोगों ने क्या की थी, घोषणा की थी। और जो हाई कोर्ट है वहां पर भी क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं को, जो भी जिस क्षेत्र का हाई कोर्ट है उसकी भाषाओं को क्या है महत्व दिया जाए। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें क्या होंगे, उनमें आपको हिंदी क्या कर दी जाए, कंपलसरी कर दिया जाए। जिससे क्या हो जाएगा, आप हिंदी कम से कम सीखेंगे। तो ये चीज़ आपको उसमें होनी चाहिए। ठीक है,
और भी बहुत सारे इन लोगों ने सुझाव दिए, टोटल 19 सुझाव थे, जिनमें बहुत और अन्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सपोज उन्होंने ये बोला था कि अगर सपोज करिए अन्य भाषाओं के लिए किसी एक लिपि का विकास किया जाए तो उसके लिए क्या देवनागरी लिपि को क्या है सर्वाधिक मान्यता दी जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि, और हिंदी के विकास के लिए क्या है, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए 1957 में तो सुधार हो जाता है, का अलग से आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए, लेकिन हिंदी के लिए क्या है कोई प्रशासनिक इकाई क्या है स्थापना की जाए, ये इस आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, और भारतीय भाषाओं में क्या निकटता लाने का प्रयास किया जाए। हिंदी के लिए ये PDF के रूप में आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा हूँ। ठीक है, निकटता लाने का क्या प्रयास किया जाए किसके, जो भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये था प्रथम राजभाषा आयोग जो कि 7 जून 1955 को गठित होता है और जुलाई 1956 में अपनी सिफारिश होता है। इसमें सुनीत कुमार चटर्जी थे और KP सिंह सुब्बाराव थे। इन्होंने क्या है इसका विरोध किया था, क्यों? क्योंकि उनका मानना यह था कि ये हिंदी को अत्यधिक बढ़ावा दे रहा है, इसलिए लोगों को थोड़ी सी चिढ़ हो गई थी। तो चिढ़ तो होना लाजमी था। चटर्जी अपने कहाँ से होंगे, बंगाल से थे, और वो आपके तमिलनाडु के थे के भी, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जो उन्होंने उसमें नोटिस भी कराई। इसके बाद क्या होता है, संसदीय राजभाषा समिति का भी गठन किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया जाता है? 1957 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1970 नवंबर 1957 में होता है, और इसने अपनी सिफारिश कब दी थी? फरवरी 1959 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? GB पंत। उसमें खेर थे, इसमें पंत जी हो जाएंगे, ये आप लोग याद कर रखिएगा। ठीक है, ये UP के मंत्री थे। ठीक है, और इसने माना ये था कि हिंदी को राजभाषा जल्दी से जल्दी बनाया जाए, परंतु 26 जनवरी 1965 को हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। वो क्या है, एक नियमित प्रक्रिया के द्वारा बनाया है। हिंदी को राजभाषा जल्द से जल्द बनाया जाए, ये इनकी सिफारिश थी। और 1965 के बाद इन्होंने ये माना था कि हिंदी को राजभाषा अगर बना दी जाती है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जो आपकी अंग्रेजी उसको क्या है सहायक राजभाषा का दर्जा बने रहने चाहिए। और इनमें से अब इसमें भी क्या है, जो राजेश टंडन है, जिसके नाम पर UP में क्या मुक्त विश्वविद्यालय है, तो राजेश पुरुषोत्तम टंडन ने क्या कहा था, ये भड़क गए थे। भड़क किस लिए गए थे कि उनका मानना था कि हिंदी का इसमें क्या है कम करके आका जा रहा है। ठीक है,